हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि का निर्माण करना है, या फिर इनको परिभाषित करना है, या फिर इनका संशोधन करना है, या फिर इनको परिभाषित और संशोधित दोनों करना है। तो इसका आंसर गैस कीजिए आप। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वचन पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित दोनों करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 कब प्रवृत्त हुआ, यानी इसका इन्फोर्समेंट कब होता है? 23 मार्च 1881 को, 1 मार्च 1882 को, या फिर 12 दिसंबर 1881, या फिर 1 अप्रैल 1882। आई होप आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च 1882 को। ठीक है। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, या फिर इसका विस्तार जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, या फिर इसका विस्तार नागालैंड राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है, या संपूर्ण भारत? तो ये संपूर्ण भारत पर पहले से ही प्रवृत्त है। ठीक। पराक्रम लिखित अधिनियम में निम्न में से किसके संबंध में लागू नहीं होता है? तो एनआई एक्ट कहाँ पर लागू नहीं होता है? इंडियन करेंसी पेपर एक्ट पर, या फिर किसी प्राच्य भाषा में की किसी भी लिखत से संबंधित की स्थानीय प्रथा पर, दोनों पर, या दोनों में से किसी पर नहीं? तो उपरोक्त ए और बी दोनों पर लागू नहीं होता है, पेपर करेंसी एक्ट और प्राच्य भाषा से संबंधित किसी लिखित के संबंध में। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 में कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 147, 140, 138 या फिर 135। आई होप ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 147 टोटल इसमें धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर 2002 को, 26 नवंबर 2002 को, या फिर 18 दिसंबर 2002 को, या फिर 4 जनवरी 2002 को। तो ये 18 दिसंबर 2002 को। कौन से एक्ट की? पराक्रम लिखित संशोधन प्रक्रिया अधिनियम 2002 को 18 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है। और ये एनफोर्स कब होता है 2002 का एक्ट? तो ये 6 फरवरी 2003 को एनफोर्स होता है, और 18 दिसंबर 2002 को इनएक्ट होता है, यानी राष्ट्रपति जी की अनुमति मिलती है, और 6 फरवरी 2003 को एनफोर्स होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 4 द्वारा किसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है? 4 में, ऐसी लेखबद्ध लिखत जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखित के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा वचन अंतर्विष्ट हो। तो ये क्या है? चेक है, विनिमय पत्र है, वचन पत्र है, दोनों है। तो ये वचन पत्र है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों वाले लिखितों पर हस्ताक्षर करता है? क्या निम्नलिखित शब्दों वाले लिखितों पर हस्ताक्षर करता है? बताइए इनमें से किसे वचन पत्र नहीं माना जाएगा? मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं ख का 1000 रुपये का ऋणी हूँ जो मांग पर संदत किए जाने हैं। फिर ग के साथ अपने विवाह के 7 दिन पश्चात मैं ख को 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ। या फिर उपरोक्त सभी इसके उदाहरण हैं किसके? चेक के, सॉरी, वचन पत्र के। तो ग के साथ अपने विवाह के 7 दिन पश्चात मैं ख को 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ, ये वचन पत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। बाकी सब ये वचन पत्र है। मैं ख को या ग के अनुसार आदेशानुसार 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ प्राप्त मूल्य में ख का 1000 रुपये का ऋणी हूँ। ठीक है। क्या निम्नलिखित शब्दों वाले लिखतों पर हस्ताक्षर करता है? बताइए इनमें से किसे वचन पत्र माना जाएगा? मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ, ये होगा ही। श्री ख, मैं आपको 1000 रुपये का देनदार हूँ, ये भी। और ग के साथ अपने विवाह के 7 दिन पश्चात मैं ख को 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ, ये नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि मैं निकटतम आगामी 1 जनवरी को ख को 500 रुपये संदत करूँगा, अपना काला घोड़ा से परिचित कर दूँगा। तो मैं ख को आदेशानुसार 2000 रुपये संदत करता हूँ, ये होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।